हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिज़िक्स, ठीक है, पार्ट 10। उसमें हमने आपको 9 पॉइंट्स तक पढ़ा दिया था। अब देखिए आपका 10th पॉइंट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का। 10th पॉइंट आपका है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंसेक्ट्स ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। देखिए आपका ये फिगर बना हुआ है 1 और 2। अगर ये कट करती हैं सपोज, तो आपका जहाँ P पॉइंट है वहाँ से आपका एक E2 टेंजेंट बन रहा है, एक E1 टेंजेंट। तो टेंजेंट के थ्रू आपके पॉइंट P की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके पॉइंट P की डायरेक्शन कितनी हो रही है 2, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न देखिए, because if they do so then at the point of intersection there were two tangent and there hence two direction। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे से कट करती हैं तो वहाँ टेंजेंट कितने बनेंगे, दो, 2 टेंजेंट, एंड डायरेक्शंस भी कितनी आएंगी 2 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज़ इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट का 11 का फिगर देखिए। आपके दो चार्जेस हैं, प्लस Q और दूसरा भी प्लस Q। यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, प्लस से ऊपर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ Q, दूसरे Q पे भी क्या जा रही है आपकी ऊपर की तरफ, और इस तरफ भी आपकी बाहर आ रही है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से ये जो डैश डैश वाली लाइनें हैं वो इस Q से आ रही है इस तरफ। अगर यहाँ पे आपका दूसरा चार्ज नहीं होता तो ये सीधे निकल जाती, ओके, लेकिन वो सीधे न निकल के क्या हो गई, आपके इस डैश लाइन से इस तरफ मुड़ गई। ऐसे ही आपका दूसरे Q के पे भी यही कंडीशन होगी। आपके दोनों तरफ ऐसे आती तो ये दोनों क्या हो रही, कट होती, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। तो ये उस कट ना होके अपनी अपनी तरफ मुड़ गई। Q, ये वाला Q लेफ्ट साइड वाला भी इस तरफ मुड़ गया और दूसरी तरफ वाला भी Q आपका इस तरफ मुड़ गया। अगर कोई एक चार्ज नहीं होता तो वो क्या होती, सीधे निकल जाती। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, फील्ड लाइंस रिपेल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट बाय नेगेटिव चार्ज। ऊपर वाले पॉइंट में देखिए, यानी कि ये क्या हो गई, रिपेल हो गई, दूर हो गई। ओके, अब नेक्स्ट वाला भी पॉइंट है आपका, फील्ड लाइंस रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएंगी, रिपेल, और नेगेटिव चार्ज में क्या होंगी, अट्रैक्टेड। आपका ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपकी ये दूर जा रही है, रिपेल हो रही हैं, और माइनस नेगेटिव वाला जो चार्ज है सेकेंड वाला, ये क्या आ रही है आपकी, पास हो रही है। मिलेंगी नहीं, लेकिन क्या आएंगी आपकी, अट्रैक्ट होंगी, पास पास आएंगी। ओके, नेक्स्ट आपका 13 पॉइंट है, पैरेलल स्ट्रेट इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है इक्वल है। ओके, तो जहाँ आपका वेयर E A इजिकल्स टू E B इजिकल्स टू E C। अगर आपका ये नॉन यूनिफॉर्म है तो आपका इस तरीके से आएगा। तो यूनिफॉर्म में क्या होंगी, स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल होंगी, स्ट्रेट होंगी, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 14, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज एब्सेंट। मतलब कंडक्टर के अंदर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, एब्सेंट है। ये तो है, ठीक है, किस कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। ओके, अगर आपका यहाँ पे सपोज करोगी आपके इस कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस हैं, तो वहाँ पे क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। उस इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपका क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, और इलेक्ट्रॉन पूरी तरफ क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। तो उस फोर्स की तरफ क्या होते जाएंगे, वो अट्रैक्ट होते जाएंगे।
तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या बनेगी उस इलेक्ट्रॉन्स के कारण, करंट, और करंट के आते ही वो क्या हो जाती है आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंडीशन में कंडक्टर के अंदर फील्ड हो सकती है, ओके। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट, यानी कि E इज इक्वल्स टू 0। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट 15, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइंस हैं आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा ही क्या होती हैं, परपेंडिकुलर सरफेस से कंडक्टर पे। तो कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड आएंगी वो कैसी आएंगी, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेंगी। ठीक है, अगर आपका ये परपेंडिकुलर नहीं होती तो ये थीटा एंगल बनाती, जो कि आपका क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड्स हैं वो हमेशा ही क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 16 नियर एंड फार फील्ड्स। अब इसको आप देखिए, एक आपका +2 चार्ज है, दूसरा -Q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड्स हैं वो प्लस से माइनस की ओर जाएंगी। आपका अंदर अंदर बिल्कुल एक लाइन प्लस से माइनस में, फिर दूसरी भी प्लस से माइनस में, ओके। 2 लाइनें जा रही हैं प्लस से माइनस की ओर। अब आप बाहर की तरफ देखिए, फिगर में 2 Q लिखे हुए हैं, जिसमें ऊपर वाला Q देखिए आपकी 4 लाइन्स आ रही हैं, वो आके इस तरफ थी 4 लाइन, जहाँ 2Q लिखा हुआ है ना, अभी 2 बन रही हैं, 2 हमने यहाँ भेज दी हैं, पहले इधर ही थी चारों। अब अगर ये चारों लाइन इधर हैं तो आपका 2Q चार्ज है, तो इस पर डबल लाइन्स होनी चाहिए, 4 थी, जो कि आपका यहाँ तो नियर से तो ये डायग्राम क्या है, स्ट्राइट। लेकिन अगर हम इसको फॉर से, दूर से देखते हैं, तो फॉर से देखने में एक सिस्टम बनेगा जहाँ आपका +Q चार्ज है और -Q भी है। तो दूर से देखने पे अपन को क्या दिखेगा, एक चार्ज दिखेगा, और दूर से कोई चार्ज देखने पे दोनों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल होनी चाहिए, ओके। तो इसका राइट डायग्राम क्या होगा, इधर की जो 2 लाइनें थी वो हमने, अगर यहाँ पे अगर 2Q चार्ज होता, दूसरा भी -2Q, तो ये चारों लाइनें क्या चली जाती है इस -2Q के अंदर। लेकिन आपका इस तरफ +2Q है और दूसरी तरफ 1Q है माइनस का, तो 2Q में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो Q के अकॉर्डिंग डबल होंगी। वहाँ तो 2 है, जो 2 से तो मिल गई, बाकी आपकी वहाँ पे बची 2 लाइंस और 4 लाइंस, ओके। अब ये जो 2 बाकी लाइनें थी वो हमने क्या कर दी, ऊपर इस तरीके से निकल आई, फॉर से देखने पे, दूर से देखने पे। अब नीचे जो डायग्राम बना हुआ है ना +Q वाला, उधर देखिए 2 तो आपकी इधर ही हैं, 2 बाकी हमारी क्या चली गई, ऊपर। तो नियर और फार के हिसाब से ये वाला फिगर डायग्राम आपका हो गया राइट होगा। अगर आपका ऊपर वाला Q अगर पहले से ही जो डायग्राम है वो अगर पहले यहाँ पे ही आपकी 4 लाइनें होती तो वहाँ पे वो आपका डायग्राम गलत होता। तो हमने बाकी की 2 लाइन्स को क्या कर दिया, ऊपर, ओके स्टूडेंट्स। लाइन्स शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट चार्जेस। लाइन क्या आएंगी, सिमेट्रिक आएंगी अबाउट चार्ज, चार्ज के थ्रू कैसी आएंगी, सिमेट्रिक आनी चाहिए। दूर से आप देखने पे आपको सिर्फ एक Q चार्ज दिखाई दे रहा है, तो आपकी 2 लाइन्स उस तरफ, 2 लाइन उस तरफ, सिमेट्री में होनी चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जो आपके JEE IIT मेंस में एडवांस में आए हुए हैं, ठीक है। पहले अपना IIT ही होता था जिसमें JEE मेंस एडवांस नहीं होते थे। ये 2015 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देखिए, सारे फिगर्स को अच्छे से देखिए इन प्रॉपर वे। चार्जेस क्या हैं, दोनों तरफ प्लस माइनस इक्वल चार्जेस हैं। प्लस है आपका सिग्मा और माइनस वाला है माइनस सिग्मा। ए में आपका देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं। दोनों तरफ चार्जेस क्या है, इक्वल, ओके स्टूडेंट्स। तो आपका नियर से देखने पे तो ये डायग्राम बिल्कुल सही है। सेम आपका ये भी प्लस से बाहर की ओर निकल रही हैं,
माइनस वाली भी अंदर, इधर प्लस वाली बाहर आ रही है, माइनस वाली भी अंदर की ओर जा रही है, दोनों तरफ इक्वल चार्ज है। तो ये भी आपका नियर से क्या है, राइट, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी आपका प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर क्लोज लूप बना रही हैं। मतलब नियर से तो आपके चारों डायग्राम क्या हैं, राइट। लेकिन आप दूर से इसको देखिए, फॉर से देखने की कोशिश करेंगे तो दूर से हमको सिर्फ एक ही चार्ज दिखाई देगा जहाँ पे दोनों चार्जेस क्या आपके सेम हैं। अगर दोनों चार्जेस सेम होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ज़ीरो। क्या होती हैं, ज़ीरो। ऊपर वाले जो आपके इस पॉइंट्स में था, एक आपका 2q चार्ज था, एक आपका माइनस q था, दोनों चार्ज अलग अलग थे तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। लेकिन अगर दोनों चार्जेस क्या होते, सेम क्वांटिटी के 2 तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती, ज़ीरो। ओके, अब इसमें देखिए दोनों चार्ज प्लस माइनस सब बराबर हैं। नियर से तो सारे डायग्राम आपको सही दिखाई दे रहे हैं। अब फॉर से देखने की कोशिश कीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या दिखाई देंगी, ज़ीरो, जो कि आपके प्लस से तो माइनस में जा रही हैं, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही हैं, ऊपर भी 3 नीचे भी 3। तो ए इज़ रॉन्ग। बी में देखिए, ये भी आपके फॉर से देखने पे क्यू नेट क्या होना चाहिए, ज़ीरो, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज क्या है आपका, इक्वल। ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग। सेम आपका इसमें भी आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये भी आपका रॉन्ग। डी वाला देखिए, आपका पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जा रही हैं, इस तरफ भी पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव, आपको एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ये आपका डायग्राम नियर से भी सही है और फॉर से भी सही है। तो आंसर डी इज़ राइट। आपका ये क्वेश्चन 2015 JEE में आया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 2001 IIT में आया हुआ है। आपका क्यू चार्ज, 3 चार्ज है, क्यू तीनों पॉजिटिव है, इक्विलिब्रियम है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लस से तीनों चार्जेस किसके, आपके प्लस से। पहले आपके फिगर में क्या है, प्लस से प्लस में गए, प्लस से प्लस में गए, प्लस से प्लस में गए, तीनों में ये, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, प्लस से माइनस में, ऑरिजिनेट तो आपकी प्लस से होती हैं, टर्मिनेट नेगेटिव में, जो कि आपका ये क्या है, रॉन्ग। सेकेंड वाला बी देखिए, आपके प्लस से तो निकल रही है, बाहर की ओर जा रही हैं, तीनों सही हैं, लेकिन जहाँ बीच में देखिए 2 लाइनें कट कर रही हैं ना तीनों तरफ, तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि आपका इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रिक लाइंस, फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो आंसर बी इज़ रॉन्ग। फिर आपका सी देखिए, नेट फील्ड आपका क्या है, 3 चार्जेस क्या है आपका, ज़ीरो, ये भी प्लस से निकल के बाहर की ओर जा रही हैं, इस तरफ भी प्लस से निकल रही है बाहर जा रही है, प्लस से निकल रही है बाहर जा रही है, और आपका बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ज़ीरो हैं। दैट इज़ योर राइट आंसर सी। और डी में तो कोई फिगर का है ही नहीं, क्या सर्कल सर्कल बने हुए हैं, तो इसमें आंसर आपका कौन सा आएगा, आंसर सी इज़ करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 IIT का क्वेश्चन नंबर 3। आपके इधर Q1 है, दूसरी तरफ आपका Q2 है। ये इनफाइनाइट लिखा हो ना, इनफाइनाइट नहीं है, IN को काट देना, फाइनाइट डिस्टेंस है। ओके, एक्स एक्सिस है आपके। Q1 से देखिए लाइनें कितनी आ रही हैं, 3 ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ Q2 में जा रही हैं, और एक बीच में, और Q2 से यहाँ पे इस तरफ बाहर 2 निकल रही हैं, और इस तरफ 3 ऊपर 3 नीचे, टोटल 6 निकल रही हैं, 6 लाइंस। ओके, अब आप इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, या Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 के मैग्नीट्यूड से कम है। और ऑप्शन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 2 आंसर सही होंगे। और आपसे पूछ रहे हैं कि E0 कहाँ होगा, Q1 के लेफ्ट में, यानी कि Q1 से इस लेफ्ट की तरफ, या Q2 के राइट की तरफ E0 होगा। इन दोनों में से भी एक आपका राइट आंसर होगा। और डिस्टेंस क्या है आपकी, फाइनाइट डिस्टेंस है, हमने इनफाइनाइट लिख दिया, अब इसको फाइनाइट कर देना। डिस्टेंस क्या है आपकी, फाइनाइट।
ओके, अब देखिए आपका चार्ज Q1 से Q2 में जा रहा है, यानी कि प्लस से माइनस में जा रहे हैं, और आपके 3 ऊपर 3 नीचे और एक बीच पे, 7 लाइन्स तो ये हो गई, और 3 ये 6 ये, 7 और 6 कितने हुए, 13 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो Q1 कितना है 13, और Q2 तो आपका 7 ये और 2 ये 9। तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है आपका, Q1 का। Q1 मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन Q2। तो एक तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका अब सी और डी में से कोई एक सही होगा। अब आप इसको देखिए, नियर से तो ये डायग्राम अपना ओके है, लेकिन अगर आप इसको फॉर से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है, क्योंकि दूर से तो अपन को एक ही चार्ज दिखाई देगा। आप देखिए इस तरफ मैंने बनाया हुआ है ना Q1, और इधर -9Q है, और नीचे Q + 4Q, दोनों चार्जेस प्लस साइन सेम साइन के हैं नीचे वाले, और ऊपर अपोजिट साइन के हैं। सेम साइन वाले में देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सेंटर में 0 होती है, और नियर टू स्मॉलर चार्ज। और अपोजिट साइन में क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बाहर 0 होती है, नियर टू स्मॉलर चार्ज। सेम साइन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होती है, नियर टू स्मॉलर चार्ज। अपोजिट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होती है, नियर टू स्मॉलर चार्ज कहीं बाहर। तो आपका इसमें स्मॉलर चार्ज कौन सा है, स्मॉलर चार्ज बताइए कौन सा है, Q2, ठीक है। स्मॉलर चार्ज क्या है, Q2, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है आपकी कम है। तो आपका E = Q2 के राइट में ही सही होगा, आपका इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा, डी। ओके, सेम साइन पर बीच में, अपोजिट साइन के बाहर, और नियर टू स्मॉलर चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका इसमें ऑप्शन ए और डी पे राइट कर देना। ओके, अब इसमें आपका इस पार्ट 10 में लास्ट क्वेश्चन है, मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर विच लाइन इज करेक्ट। इन चारों लाइन में से कौन सी लाइन करेक्ट है। मेटेलिक सॉलिड जो स्फीयर है वो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 0। ये तो किस कंडीशन के लिए था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन लिखना था, यहाँ भी हमने फोर्स कर दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अभी अभी हमने ऊपर एक पॉइंट बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E = 0 होगा कंडक्टर के अंदर, लेकिन डायनेमिक्स में नहीं होगा। डायनेमिक्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगी, करंट। ओके, और करंट के आते ही क्या होती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब देखिए आपका जो 1 है वो आपका क्या हो रहा है, कौन सा सही होगा, इधर भी फील्ड है, इधर भी फील्ड है, इधर भी फील्ड है, लास्ट वाले में आपकी फील्ड नहीं है। एक तो इस हिसाब से आपका E = 0 कंडक्टर के अंदर, और इसमें सेकेंड क्या है, मतलब E = 0 किसके लिए हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस के लिए, लेकिन डायनेमिक्स के लिए तो E 0 नहीं है। तो उसके लिए दूसरा पॉइंट क्या है आपका, है कंडक्टर के अंदर सरफेस पे कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, कितना का, 90 डिग्री का। तो फोर्थ पॉइंट में देखिए सरफेस पे भी यहाँ पे आपका टेंजेंट बनाओगे तो आपका 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो यानी कि दोनों कंडीशन से ही आपका पॉइंट 4 क्या है, राइट। आंसर 4 इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, यही हम टॉपिक को फिनिश करते हैं। आपका पार्ट 7, 8, 9, 10 और 11, वीडियो तो 11 है, PDF आपका 10 और 11 का एक साथ ही भेज देंगे। ओके।